न्यूज शिखरांश को लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, न्यूज शिखरांश के साथ आज मैं के विरोरकर। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का और हाजिर हैं आज हम मुख्य समाचारों के साथ। बालाघाट जिले के परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के भादुकोटा में आयोजित वनवासी रामकथा के आयोजन में यजमान आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के बुलावे पर बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 23 मई को सुबह 5 बजे बालाघाट पहुंचे। बघोली में बागेश्वर धाम महाराज के चरण पूजन उपरांत दोपहर को वनवासी रामकथा आयोजन के लिए उनका काफिला लामता मार्ग से निकला। इस दौरान पूरे मार्ग पर जगह जगह गर्मजोशी से भक्ति स्वरूप लोगों ने जमकर स्वागत किया और उनका आशीर्वाद लिया। वनवासी रामकथा के दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमारे दिल में हिंदुओं के प्रति उद्वार है। भोले भाले लोगों को तरह तरह का प्रलोभन देकर सनातन धर्म से दूसरे पंथ ले जाते हैं। लोग भटके ना, इसलिए हम हिंदुओं को रोकने आए हैं। वन में कथा करने नहीं आए हैं। आप लोगों में भगवान राम की छवि दिखाई पड़ती है। आप लोग अपना गौरव भूलना मत। वन में रहने वाले वनवासी तुम उस वंश और खानदान के हो जिन्होंने वनवास के दौरान भगवान राम का साथ दिया। फिर एक बार तुम्हारी जरूरत है इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने में। साधु जी जय जोहार। कैसे हो? हैं? बढ़िया हो? रहना ही पड़ेगा और कर भी क्या सकते हो? बढ़िया रहना ही पड़ेगा। ना भी हो तो रहना पड़ेगा। हम लोग कर भी क्या सकते हैं? धन्य भाग हमारे जो इस जंगल में भी राम नाम का मंगल हो रहा है। अच्छा, संयोग देखो कितना अच्छा है। जहां बैठे हैं बनवासी, और राम जी भी 14 साल के लिए बने थे बनवासी। अब कितनी अच्छी बात। बनवासी मतलब यहां के मूल निवासी, और राम जी भी बने थे बनवासी। धन्य है इस कथा आयोजन के मुख्य यजमान हमारे बड़े ही प्रिय शिष्य श्री नानो कावरे जी, उनके बड़े भाई और उनका पूरा परिवार। जंगल में आज तक ऐसा आयोजन कभी नहीं हुआ इतिहास में, और उन्होंने हमको बुलाकर हमें भी धन्य कर दिया। राम कथा सुना करके बालाघाट के इस जंगल में भी मंगल करवा दिया। अच्छा, एक बात, बड़े बड़े शहरों में तो सब कोई कथा करवाता है। जब श्री नानो कावरे जी, आप हैं तो चूंकि राजपीठ में मंत्री आयुष विभाग के, आप हमारे पास आए, बोले गुरु जी कथा दीजिए। हमने कहा अभी मत लीजिए। बोले नहीं नहीं, आप तो कृपा कर दीजिए। हमने कहा अभी 2024 तक हाल बेहाल है, डायरी फुल है, दिन केवल 365 कुल है। लेकिन नहीं माने। बोले नहीं गुरुजी, कुछ ना कुछ तो बनाइए। हमने कहा 2 दिन हमें सोने के मिले थे कि आराम करेंगे, कथा से थक जाएंगे, आराम करेंगे, 2 दिन सुबह ही ले लो। बोले चलेंगे। वही 23 और 24 तारीख थी। तो आज हमें पछतावा हो रहा है कि काश 5 दिन का आयोजन यहां पर रखा जाता। शाम 6 बजे से भादुकोटा में वनवासी रामकथा का वाचन लाखों लोगों की उपस्थिति में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने किया। इस दौरान भजनों पर भक्त भक्ति रस से सरोबार नजर आए। उन्होंने कहा कि वनवासी रामकथा में बालाघाट के पागलों का झुंड है। याद रखना, जब भारत पर अंग्रेजों ने अत्याचार किया उस दौरान जंगल से भगवान बिरसा मुंडा ने बीड़ा उठाया और अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर दिया था। भगवान बिरसा मुंडा ने ही बिगुल फूका था। उसका असर इतिहास में नजर आता है। वनवासी राम कथा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने माता शबरी के भी चरित्र का गुणगान किया। साधु जी सीताराम से गूंजा भादुकोटा।
वनवासी रामकथा के वाचन में जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने माता शबरी और प्रभु राम के चरित्र का गुणगान किया, वहीं बड़ी संख्या में आदिवासी भाइयों ने जय जय बिरसा मुंडा, जय बड़ा देव, जय जोहार के जयकारे लगाए। वहीं शास्त्री जी ने कहा कि एक न एक दिन राम सबके घर जरूर आएंगे। उन्होंने मेरी झोपड़ी में राम भजन का भी गुणगान किया है। साथ ही कुछ देर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने चिर परिचित अंदाज में साधु जी सीताराम के जयनारे लगाते हुए दिखाई दिए। रात्रि 10 बजे प्रभु राम की आरती के साथ ही रामकथा के प्रथम दिन का समापन हुआ। आज 24 मई को शाम 5 से 7 बजे तक दिव्य दरबार लगेगा और रात्रि 7 से 10 बजे तक वनवासी रामकथा का वाचन होगा। जंगल में भी पागलों का जुड़ना, याद रखना, इस भारत पर जब आतताई अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे, उन अंग्रेजों का हटाने का बिगुल भी इसी जंगल से वीर बिरसा मुंडा के द्वारा उठाया गया था। भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा ऐसा बिगुल बजाया कि अंग्रेजों को अपनी नानी याद आ गई। अब हमें एक बात और याद आ रही है। इस कथा के पहले हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार को यहां मत भेजो जंगल में, वरना वनवासी आदिवासी लोग विचलित हो जाएंगे। हमें उल्टा लग रहा कि उनकी अब ठटरी भर गई। क्या उन्हें लग रहा था कि रुक जाएगी, पर सच ये है विरोध करने वाले भी कुछ अंग्रेज ही हैं। लेकिन एक बात बोलने, धन्य है बालाघाट के पागलो, तुमने उनको जिस प्रकार तुम्हारे भगवान वीर बिरसा मुंडा जी ने अंग्रेजों को उखाड़ दिया, अब हमें लगता है फिर से जंगल से ही क्रांति उठेगी और भारत में रहने वाले हिंदू विरोधियों को तुम ही लोग उखाड़ पाओगे। क्योंकि वनों में जंगलों में बड़े बड़े अत्याचारी हमारे भोले भाले जनजातीय जो मूल निवासी हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनको तरह तरह का हली उल्लाह दिखाकर, उनको तरह तरह का प्रलोभन देकर सनातन धर्म से दूसरे पंथ की ओर ले जाते हैं। हमसे लोगों ने पूछा कि आप इतना रिस्क क्यों लेते हो? हमने कहा क्षमा करना, हम रिस्क नहीं लेते, हमारे दिल में हिंदुओं के प्रति उदार है, हमारा हिंदू भटकेगा। कथाओं की तो तारीख नहीं, लेकिन हम वन में सिर्फ आप लोगों के पास, क्योंकि हमें आप लोगों में अपने भगवान राम की छवि दिखाई पड़ती। आप अपना गौरव भूलना मत, वन में रहने वाले वनवासियों, तुम उस वंश के हो, उस खानदान के हो कि तुम्हारी पूर्वज की पीढ़ी ने भगवान राम का साथ जिस प्रकार दिया था, अब हम प्रार्थना करेंगे, अब तुम्हारी फिर जरूरत है, अब तुम्हें हिंदू राष्ट्र का साथ देना पड़ेगा। जिस प्रकार राम जी बन गए तो राम बन गए, राम जी बन गए तो राम बन गए। अब हमें ऐसा लगता है कि पुनः भारत के बड़े बड़े बुद्धिमानों को अब इन वनवासियों को इसी प्रकार कथा सुनाकर, इनको गले लगाकर, ये बेचारे बड़े बड़े मंचों पर जा नहीं पाते क्योंकि इनके पास इतना रुपया होता नहीं। आजकल मंच भी अमीरों को मिलता है, जो बड़े पद वाले हों, बड़ा नाम हो, और कथाएं भी वहां की जाती हैं जहां माल ज्यादा आवे। लेकिन हमने ठीक उल्टा निर्णय लिया है। हम भारत के समृद्ध प्रदेशों में, समृद्ध शहरों में कथा तो करेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी के 2-3 महीने में 3-3 दिन जंगलों में गुजार कर वनवासियों को राम कथा सुनाएंगे। सदा सुहाग की बिंदिया तो लगा दो, सुहाग की बिंदिया तो लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। अब दोनों हाथ उठाकर हरि बोल।